हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। देखो बच्चों, आज जो है एक बड़ा दुखद घटना घटित हुई है। और ये जो घटना है बड़ी ही अप्रिय घटना है। घटना ये है कि आज के दिन जो है यानी कल जो है शुक्रवार के दिन की अगर हम बात करें तो शुक्रवार को 7:20 पे शाम को 7:20 पे एक घटना घटित हुई हमारे भारत के उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर? उड़ीसा में एक घटना घटित हुई। और घटना जो घटित हुई वो है रेलवे से संबंधित। किससे संबंधित है? रेल से संबंधित है ना। तो घटना की अगर हम बात करें, बड़ा दुखद घटना है। इसमें क्या हुआ है कि 3 ट्रेनें जो हैं वो आपस में टकरा गई हैं। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही जो है, अगर हम बात करें अपने देश के लिए, तो बहुत सारे लोगों की जान गई है। बहुत सारे लोग जो हैं अस्पतालों में भर्ती हैं और घायल अवस्था में हैं। साथ ही साथ जान हानि के साथ साथ धन हानि भी बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है। और घटना की अगर हम बात करें तो ये घटना हुई है उड़ीसा के। और उड़ीसा में अगर हम बात करें तो एक जगह है बालासोर। वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उड़ीसा में, वो डिस्ट्रिक्ट है बालासोर। इस बालासोर जिले में जो है एक घटना घटित हुई। अगर बात करें जगह की, तो जगह जो पड़ती है वो जगह है बहनगा बाजार। ठीक है, एक स्टेशन है बहनगा बाजार। इस बहनगा बाजार स्टेशन के पास में जो है ये घटना, ये एक्सीडेंट जो है घटित हुआ है। सिचुएशन क्या थी और हुआ क्या क्या, इसकी बात करते हैं। देखो, अगर इसकी बात करें तो इसमें 3 ट्रेनें शामिल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि इसमें क्या है, 3 ट्रेनें जो हैं वो शामिल हैं। बात करते हैं कौन कौन सी। देखो, एक ट्रेन है जिसका नाम है कोरोमंडल एक्सप्रेस। ठीक, अगर हम बात करें ट्रेनों की तो एक ट्रेन है जिसका नाम है कोरोमंडल एक्सप्रेस। कोरोमंडल एक्सप्रेस। ठीक है, क्या नाम है ट्रेन का बेटा? कोरोमंडल एक्सप्रेस। ठीक है, इसका जो नंबर था बेटा वो था 12841। एक ये ट्रेन थी। दूसरी ट्रेन की अगर हम बात करें तो एक थी मालगाड़ी। और तीसरी अगर ट्रेन की बात करें तो तीसरी जो ट्रेन थी वो थी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस। कौन सी? यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस। ये 3 जो ट्रेनें हैं वो आपस में क्या हो गई हैं? वो आपस में टकरा गई हैं। क्या हो गई हैं? आपस में टकरा गई हैं। व्यवस्था देखते हैं बात कैसे कैसे घटित हुई। अगर हम बात की बात करें तो बात की जो शुरुआत हुई वो हुई इस वाले बाजार वाले बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन से। देखो बच्चों, हम लोगों ने देखा होगा कि हम जब किसी ट्रेन के में बैठ करके जाते हैं तो वो ट्रेन स्टेशन पे रुकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है तो स्टेशन से पहले रुक जाती है। कहाँ रुक जाती है? स्टेशन से पहले रुक जाती है। और हम उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को बोलते हैं कि भैया स्टेशन से जो पहले रुक जाती है, कि भैया ट्रेन जो है वो कहाँ रुक गई है? आउटर पे रुक गई है। कहाँ रुक गई है? आउटर पे। तो ऐसे ही जो है, और आउटर पे रुकती क्यों है? आउटर पे तब रुकती हैं जब स्टेशन पर किसी भी रेलगाड़ी को खड़ी करने के लिए जगह नहीं होती है। तब स्टेशन मास्टर क्या करता है, जो आने वाली ट्रेन होती है यानी उस दिशा में स्टेशन पे खड़े होने के लिए या क्रॉस करने के लिए जो ट्रेन आने वाली होती है उसको आउटर पे रोक देता है। नहीं, स्टेशन के बाहर वाली जगह पर क्या करता है? पटरी पर रोक देता है, जिससे कि जैसे ही प्लेटफॉर्म खाली हो और नई ट्रेन क्या हो जाए, उसके पास आकर के खड़ी हो जाए इस प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसे ही जब जगह नहीं थी इस स्टेशन पर, तो क्या किया गया, स्टेशन मास्टर ने काम किया कि जो ट्रेन थी उसको यहीं रोकने का काम किया। यानी उसने कहा कि अभी तुम आउटर पर रुको, जैसे ही सिग्नल होता है वैसे ही तुम जो है प्लेटफॉर्म पे आ जाना है, स्टेशन पर आ जाना। ये खड़ी हुई थी। लेकिन पीछे से जो है एक ट्रेन आ रही थी और वो थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। कौन सी? कोरोमंडल एक्सप्रेस। अब ये कोरोमंडल एक्सप्रेस लगातार चली आ रही थी और कहीं ना कहीं कोई सिग्नल प्रॉब्लम या कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुआ। और उसके बाद जो आउटर पे मालगाड़ी खड़ी थी, क्या खड़ी थी? आउटर पे मालगाड़ी खड़ी थी। ठीक है, ये क्या खड़ी थी? आउटर पे मालगाड़ी खड़ी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखो इस तरीके से,
ये क्या है, ट्रेन के डिब्बे हैं और ये क्या खड़ी है, एक मालगाड़ी खड़ी है। ठीक, क्या है, ये एक मालगाड़ी खड़ी हुई है। अब मालगाड़ी खड़ी हुई है तो क्या हुआ, देखो होने की अगर हम बात करें तो पीछे से एक ट्रेन आ रही थी, ये क्या है, मालगाड़ी है हमारी, क्या है, मालगाड़ी। ये खड़ी हुई है कहाँ पर, आउटर पे खड़ी है। और पीछे से क्या आ रही थी, पीछे से एक ट्रेन आ रही थी जिसका नाम मैंने तुम्हें बताया कोरोमंडल एक्सप्रेस। क्या बताया, कोरोमंडल एक्सप्रेस। ठीक है, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस लगातार चली आ रही थी, ये पैसेंजर गाड़ी थी यानी सवारी गाड़ी थी। ये लगातार क्या है, चली आ रही थी। और जैसे ये लगातार चली आ रही थी यानी कहीं ना कहीं सिग्नल और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुआ तो इसने जो है इसको टक्कर मारी। क्या करा, इसको टक्कर मारी। और टक्कर मारने से क्या हुआ, इसका ये कोच जो था, इसका जो इंजन था, वो ऐसे मान लो कि इसकी बोगियों पर आकर चढ़ गया। क्या हुआ, इसकी बोगियों पर आकर चढ़ गया। और जो इसके डिब्बे थे, जो ट्रेन की पटरियां थी, ठीक है, जो ट्रेन की पटरियां थी, तो वहां पर 3 रेलवे लाइन थी। क्या थी, 3 रेलवे लाइन थी। ये ट्रेन की पटरी बची हुई थी, सारे के सारे डिब्बे एक दूसरे पे बैठे हुए थे इस तरीके से। और ये डिब्बे तितर बितर हुए और ये डिब्बे ऐसे ना होकर बल्कि ऐसे ऐसे भाग गए। कैसे भाग गए, इस तरीके से भाग गए। यहाँ एक लाइन और बिछी हुई थी। उधर ही इधर से जो है एक ट्रेन और आ रही थी, हावड़ा, है ना, यशवंतपुर हावड़ा। यशवंतपुर जो हावड़ा आ रही थी उसने इन डिब्बों को क्या मार दी, टक्कर मार दी। और इन डिब्बों को जब टक्कर मारी तो ये डिब्बे भी क्या हुआ, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और आपस में क्या हुआ, ये तीनों ट्रेनें टकरा गई। अब तीनों ट्रेनें टकरा गई, जिम्मेदार कौन है कौन नहीं, अगर बात सही में करी जाए तो इसके लिए 2 चीजों को माना जा रहा है, एक मानवीय भूल को और तकनीकी खराबी को। अब तक जो न्यूज़पेपर में बात आई है, न्यूज में बात आई है, वो ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं सिग्नल जो प्रॉब्लम है वो हुई और सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से ड्राइवर को पूरे दिशा निर्देश नहीं मिल पाए, जिस वजह से ये हादसा हुआ। हो सकता है बिल्कुल। लेकिन मैं बात करूं थोड़ी सी अलग हटके, तो बात है 2023-22 की, क्योंकि 2022 की, 2022-23 की बात करें तो 2022-23 के बजट में एक चीज सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है, और उसका नाम था कवच। क्या नाम था, कवच। 2022-23 के जो बजट पेश किया गया उसमें इस कवच को भारत सरकार के द्वारा या रेलवे के द्वारा क्या किया गया, लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं कवच क्या है। देखो कवच क्या है, हमारे देश में और अन्य देशों में भी आए दिन एक घटना घटित होती है ट्रेनों के मामले में कि ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं। या तो 2 ट्रेन सामने से आ रही होती हैं एक ही पटरी पर, वो टकरा जाती हैं, या फिर पीछे से दूसरी ट्रेन टक्कर मार देती है। तो ये समस्याएं लगातार बरकरार थी और हमने इसके लिए अमेरिका से कुछ बात करी। लेकिन अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी थी बहुत ज़्यादा महंगी थी और हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी खुद ईजाद करनी चाहिए जिससे कि हमारी मार्केट, जो हम लोग हैं, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है और इसके बाद ज़रूरत भी पूरी हो सके और हम उस चीज़ को बाहर के देशों के लिए बेच भी सकें। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी का इजाद किया गया और उसी को नाम दिया गया कवच। कवच का काम क्या होता है, कवच का काम होता है अपने अंदर जो चीज़ है उसकी सुरक्षा करना। क्या करना, सुरक्षा करना किसी भी चीज़ की। तो उस ट्रेनों के लिए एक उपकरण इजाद किया गया जिसको नाम क्या दिया गया, कवच का नाम दिया गया। और कहा गया कि कवच एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक ही लाइन पर आ रही ट्रेनों को एक दूसरे से कम 200 मीटर की दूरी पर ऑटोमेटिक तरीके से रोक देगी। और इसका ट्रायल भी किया गया। क्या किया गया, ट्रायल भी किया गया, ठीक है। और कहा गया रेलवे नेटवर्क का वित्त वर्ष 2022-23 में इसमें क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा लगभग 2000 किलोमीटर। कितना, ये कहा गया कि लगभग 2000 किलोमीटर रेलवे कवच का क्या किया जाएगा, 2023 के बजट में विस्तार किया जाएगा। और साथ ही साथ अगले बजट में और हर साल लगभग 4000 किलोमीटर तक का विस्तार हर बार किया जाएगा। ये बात तय हुई। और फिर भी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हादसे का जन्म हुआ, ठीक है। और इसी हादसे को या उड़ीसा जैसे इन्हीं हादसों को बचाने के लिए क्या बनाया गया, कवच बनाया। क्या बनाया गया, कवच बनाया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कवच की विशेषताओं, किसकी, कवच की विशेषताओं की। देखो बात करते हैं सबसे पहले प्रमुख विशेषताओं की। तो वर्ष 2022-23 में, कब, वर्ष 2022-23 में क्या किया गया, वर्ष 2022-23 में यही किया गया कि जो कवच है, एक मिनट रुके रहना बच्चों,
ठीक है। ये कहा गया कि जो कवच है उसकी जो रेलवे है वो 22-23 में सुरक्षा और क्षमता के लिए 2000 किलोमीटर का नेटवर्क कवच के तहत ला जाएगा। यानी कवच एक टेक्नोलॉजी है और इसको कवच के तहत किया जाएगा, इस सुरक्षा के घेरे में इसको लाया जाएगा 2000 किलोमीटर को 22-23 के बजट में। प्रमुख बात क्या है? सबसे पहले खतरा पार करने से, देखो इसका प्रमुख काम क्या है? सबसे पहला काम है खतरे में सिग्नल पार करने से रोकना। यानी अगर खतरा एक ही ट्रेन लाइन पर, एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आ रही हैं तो सिग्नल लाल हो जाएगा और ड्राइवर उस लाल सिग्नल को देखकर क्या कर देगा? अपनी ट्रेन को रोक देगा। और साथ ही साथ कवच जो है वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है। अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो कवच अपने आप ब्रेक लगाना शुरू कर देगा। दूसरा, ओवर स्पीड की रोकथाम हेतु स्वचालित ब्रेक लगाना। यानी मैंने बताया ये क्या कर देगा? ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगा। संपार फाटकों को पास पहुंचने के समय ऑटो सीटी बजना। जैसे मान के चलो कभी सीटी बजाना भूल गया ड्राइवर और कोई फाटक बना हुआ है, फाटक होता है ना इस पर रेलवे क्रॉसिंग जिसको बोलते हैं, अगर बना हुआ है तो अपने आप कवच क्या करेगा? सीटी बजा देगा, भैया ट्रेन आ रही है। आगे काम क्या करेगा? नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की आवाजाही की केंद्रीयकृत लाइव निगरानी। यानी ये क्या करेगा? मान लो जीपीएस की तरह काम करेगा और ये क्या करेगा? बताता रहेगा ट्रेन कहाँ आ रही है और किस पटरी पर आती है, लाइव बताएगा। क्या बताएगा? लाइव। अभी हम जो देखते हैं व्यवस्था वो ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से होती है। यानी कि बात करें तो सिग्नल के माध्यम से पता चलता है कौन सी ट्रेन पर, कौन सी पटरी पर ट्रेन है, कौन सी पर नहीं है। लेकिन ये क्या करेगा? लाइव बताएगा। क्या करेगा? लाइव बताएगा कि कौन सी ट्रेन कहाँ पर खड़ी हुई है। ठीक। इस बात को बताने के लिए क्या इजाद किया गया? इस बात को बताने के लिए इजाद किया गया कवच का। अब देखते हैं काम कैसे करता है ये कवच। देखो काम करने की अगर बात करें, देखो काम कैसे करता है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करो, तुम लोग देख रहे होगे कि एक ट्रेन लगातार क्या है? इधर से आ रही है। क्या कर रही है? एक ट्रेन जो है आ रही है। ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक कवच लगा हुआ है जिसको रैपिड रीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैपिड रीडर बोला जाता है। देखो ये लगा हुआ है कौन सी ट्रेन पर? इस वाली ट्रेन पर ये लगा हुआ है। ठीक है, लगा हुआ दिख रहा है बेटा। और इस वाली ट्रेन पर ये कवच लगा हुआ है। ये दोनों कवच क्या करते हैं? ये आपस में रेडियो कम्युनिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? रेडियो कम्युनिकेशन करते हैं और इसको बोलते हैं लोको टीसीएएस। क्या बोलते हैं? लोको टीसीएएस। ठीक है। ये क्या करते हैं? कवच को बताते हैं, ये दोनों आपस में लोको टीसीएस लगे हुए हैं, आगे क्या है? कवच लगे हुए हैं, इनमें कम्युनिकेशन हो रहा है और ये आपस में क्या करेंगे? रेडियो कम्युनिकेशन करेंगे सैटेलाइट के जरिए। और यहाँ वाले जो सिग्नल होंगे लोको टीसीएस के, ये जाएंगे स्टेशन पर। कहाँ पर? टीसीएस के स्टेशन पर जाएंगे और यहाँ से कनेक्ट होंगे जीपीएस से। कहाँ से कनेक्ट होंगे? जीपीएस से कनेक्ट होंगे। और जीपीएस रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से कहाँ कनेक्ट होगा? स्टेशन मास्टर के यहाँ पर। कहाँ पर कनेक्ट होगा? स्टेशन मास्टर के यहाँ पर कनेक्ट होगा। और इस तरीके से ही कवच क्या होगा? स्टेशन मास्टर को पता चल जाएगा कि दोनों ट्रेनें कौन कौन सी लाइन पर हैं। वो एक ट्रेन को सिग्नल दे देगा, एक को नहीं देगा और दोनों को रोकने का काम कर देगा। और इसी तरीके से दोनों ट्रेनें क्या हो जाएंगी? पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन अभी पूरे संपूर्ण देश में कवच नहीं लग पाया है, इसीलिए ऐसा हादसा हुआ। अगर पूरी उम्मीद है कि अगर कवच सभी लाइनों पर होता, ट्रेन पर होता, तो शायद ऐसे उड़ीसा जैसे हादसे नहीं होते और आगे नहीं होंगे। और सरकार इस माध्यम में तेजी लाएगी कि जल्दी से जल्द जितने भी सभी ट्रैक्स हैं उन सभी के साथ क्या किया जाए? उन सभी को कवच से सुरक्षित कर लिया जाए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।